आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपको अष्टकूट मिलान सीरीज़ में पार्ट 5 में बताने जा रहा हूं ग्रह मैत्री के बारे में कि जब हमारे पास किसी लड़की या लड़के के पेरेंट्स गुणवर्ग मिलान के लिए या अष्टकूट मिलान के लिए आते हैं तो हम उसमें ग्रह मैत्री को कैसे देखें। पिछले वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो अष्टकूट मिलान या गुणवर्ग मिलान की जो पद्धति है, जो विधि है, ये हमारे ज्योतिष के पूर्वाचार्य जिन्होंने इस ज्योतिष की संरचना की है, इसका आविष्कार किया है, उन्होंने दो अनजान लड़की लड़का के बीच में कितना प्रेम रहेगा इसको जानने के लिए इसको इजाद किया है, बनाया है। अष्टकूट से मतलब ये होता है कि लड़की और लड़का के 8 गुणों को परस्पर मिला के देखना होता है। यदि 8 गुण एक दूसरे से मिलते होते हैं तो इनके बीच में प्रचुर पर्याप्त प्रेम होता है, एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छी बनती है, इनका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन की मंगल कामना में सबसे पहली आवश्यकता होती है प्रेम की। यदि प्रेम नहीं है तो कितना भी वैभव हो गृहस्थ जीवन में, जीवन सुखी नहीं रहता। परंतु ये भी संपूर्ण सत्य नहीं है। प्रेम कितना भी हो गृहस्थ जीवन में, परंतु और जीवन उपयोगी वस्तुएं ना हो तब भी प्रेम लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। और उस चीज़ को देखने के लिए हम देखते होते हैं कुंडली मिलान को। परंतु यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं गुणवर्ग मिलान के बारे में। पिछले वीडियोज़ में हम आपको वर्ण वश्य तारा योनि के बारे में बता चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, अपनी नॉलेज प्लस कर सकते हैं, वो आपके कैरियर में काम आने वाले होंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं ग्रह मैत्री के बारे में कि ग्रह मैत्री हम कैसे देखते हैं। एक सामान्य एस्ट्रोलॉजर जानता होता है कि ग्रहों के एक दूसरे के साथ भी संबंध होते हैं। जन्म पत्रिका में हम तत्कालिक और नैसर्गिक के आधार पर पंचधा मैत्री चक्र देखते होते हैं, पंचधा मैत्री सारणी देखते होते हैं। यानी एक ग्रह के दूसरे ग्रह के साथ 5 प्रकार के संबंध हो सकते हैं: अति मित्र, मित्र, सम, शत्रु, अति शत्रु। उसी प्रकार का कुछ यहाँ पर ग्रह मैत्री क्रम होता है, परंतु थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर केवल लड़की की जन्म राशि का स्वामी और लड़के की जन्म राशि के स्वामी ग्रह की मित्रता, शत्रुता या उनका संबंध देखा जाता है। और उस संबंध के आधार पर ही उनको मार्क्स मिलते होते हैं अष्टकूट मिलान में। जो आपको 36 गुण बताती है ज्योतिष, वो इसी के आधार पर आपको मिलते होते हैं। इसके जो फुल मार्क्स होते हैं वो 5 होते हैं। मैं आपको पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। वर्णवश्य तारा योनि से क्रम अनुसार नाड़ी तक 8 प्रकार के जो गुण हैं वो देखे जाते हैं, और 8 को जब हम मिला लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं, तो वो 36 बन जाते हैं। तो जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों के एक दूसरे के साथ नैसर्गिक रूप से जो नेचुरली उनका रिलेशन है, संबंध है, वो 3 प्रकार का होता है: मित्र, सम, शत्रु। यानी एक ग्रह दूसरे ग्रह का या तो मित्र होगा या शत्रु होगा या सम होगा। सम से मतलब ना वो शत्रु है ना वह मित्र है। उसी प्रकार से हम लड़की के जन्म राशि के स्वामी को लड़के के जन्म राशि के साथ देखते होते हैं। इस प्रकार से इनका विस्तार होता चला जाता है, और ये विस्तार होता है इस तरीके से। मित्र और मित्र जब मिलते हैं तो वो अति मित्र हो जाते हैं। मित्र सम मिलते हैं तो सामान्य मित्र हो जाते हैं। मित्र शत्रु मिल जाते हैं तो सामान्य सम हो जाते हैं। मित्र सम मिलते हैं तो सामान्य मित्र,
और शम शम मिलते हैं तो सामान्य हो जाते हैं, शत्रु शम मिलते हैं तो सामान्य शत्रु हो जाते हैं। उसी प्रकार से मित्र शत्रु मिलकर सामान्य हो जाते हैं, सामान्य शत्रु मिलकर शत्रु हो जाते हैं और शत्रु शत्रु मिलकर अति शत्रु हो जाते हैं। इस प्रकार से ये 9 प्रकार का संबंध एक ग्रह का दूसरे ग्रह से बन जाता होता है। उदाहरण के लिए आप ये समझ सकते हैं कि हमने कैसे देखनी है राशि स्वामियों की शत्रुता मित्रता। इसको हम उदाहरण के लिए ये समझते हैं कि जो लड़का है उसकी जन्म राशि है कर्क और कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। उसी प्रकार से हमने कन्या का देख लेना है। कन्या की जन्म राशि मान लीजिए कन्या ही है और कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। अब हमने ये देखना है जो लड़के की जन्म राशि का स्वामी चंद्रमा है वो लड़की की जन्म राशि के स्वामी बुध के साथ में क्या संबंध बनाता है। चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है, परंतु जब हम बुध को चंद्रमा से देखेंगे, बुध का चंद्रमा के साथ क्या संबंध है, तो बुध मानता है चंद्रमा को अपना शत्रु और शत्रु मित्र शम मिलते हैं तो बनता है शम। शम का संबंध बनेगा, ना शत्रु मित्र मिलेंगे तो ना वो शत्रु हैं ना वो मित्र हैं, यानी उनका सम का संबंध हमारी ज्योतिष मानती है। और ये देखिए मित्र शत्रु मिलकर सम हो गए और जब इस प्रकार से जो राशि के स्वामी सम होते हैं तो उनको ग्रह मैत्री में अंक मिलता है 1। ये एक प्रोसेस है कि मार्क्स कितने मिलेंगे। उसका तरीका ये है कि यदि लड़के और लड़की के जन्म राशि के स्वामी दोनों एक ही है संयोग से या फिर वो मित्र हैं तो इनको मार्क्स मिलेंगे 5। पूरे के पूरे मार्क्स ग्रह मैत्री विचार में जो होते हैं वो पूरे के पूरे 5 मार्क्स उसको प्राप्त हो जाएंगे। और यदि ये एक मित्र है और दूसरा सम है तो उसको वो माना जाएगा मित्र और उसको मार्क्स मिलते हैं 4। सम और सम दोनों मिलकर बनते हैं सामान्य सम, उसको अंक प्राप्त होते हैं 3। मित्र शत्रु दोनों मिलकर बन जाते हैं सम, उनको अंक प्राप्त होता है 1। सम शत्रु दोनों मिलकर बनते हैं शत्रु और इसको मार्क्स मिलता है हाफ आधा। और शत्रु शत्रु दोनों मिलकर बन जाते हैं अति शत्रु और इसको मिलती है 0, यानी ये मिलता ही नहीं है। यदि किसी के ग्रह मैत्री 0 मिल रही है तो यानी वो जो अष्टकूट मिलान है वो मिलता नहीं है, वो फेल है, अनमैच्ड है। तो ऐसी स्थिति में कोई आगे विचार रहता है कि कई बार ऐसा हो जाए कि बाकी सब कुछ ठीक हो और केवल यही प्रॉब्लम गुण वर्ग में आ रही है, तो इसका परिहार क्या हो सकता है, अपवाद क्या हो सकता है कि ये दोष हो परंतु लगे नहीं। इसका तरीका हमारे ज्योतिष आचार्यों ने ये बताया है कि लड़की लड़का की जन्म पत्रिका में नवमांश चक्र देखिए। यदि नवमांश के स्वामी दोनों के एक दूसरे के मित्र हैं या दोनों का एक ही ग्रह है तो ये जो ग्रह मैत्री दोष आ रहा है ये वहाँ पर मान्य नहीं होगा, ये कैश हो जाएगा, ये दोष भंग हो जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर, हम आपके लिए ऐसे ही ज्योतिष का ज्ञान बढ़ाने वाले, ज्योतिष की जानकारी बढ़ाने वाले वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर देना, क्योंकि ये सुविधा आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त है।